मोदी जी ने अपना चैनल खोला, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले मित्रों सब्सक्राइब करो, तो कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है। तो बोले यार यहाँ पर इन्होंने तो हमारी हालत खराब कर रखी है, अब मोदी जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो इसलिए यूट्यूबरों के पीछे लग गए। आज देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई कांड भी कर दिए। बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे से, कलीम भाई हमारा जो है रीच और व्यू कम हो रहा है। मैं बोला ये सब का राजस्थानी है। मीडिया का स्तर इतना गिरा हुआ है कि हमको तो अभी इनका चैनल पे थूकने दिल नहीं करता। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। राजस्थान में मोदी जी ने एक लिफाफा में व्हाइट कलर के कुछ दान पात्र में पैसा डाला था, तो उस पर विवाद हो गया कि मोदी जी ने 21 रुपया डाला है लिफाफे में। तो एक रूबिका भाई हैं, क्या बता रही थी, इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है मुझे कि वो क्या बता रही थी कि ये देखो ये 200 का नोट है, ये ऐसा गड्डी में था और ऐसा मोदी जी डाल के ठूस ठूस के उसे बाम्बू से ठूस रहे थे गड्डी के गड्डी। हाँ तो बताइए ऐसी पत्रकारिता है तो उन्हें क्या कहें। अरे रूबिका भाई बकस दो हमारे देश को। इस सरकार में दलित भी प्रताड़ित, माइनॉरिटी भी प्रताड़ित, SC/ST भी प्रताड़ित, OBC भी प्रताड़ित, ठीक है ना। तो सबका साथ सबका विकास बराबर है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कहा था कि जितने भी मुख्य सचिव हैं उसमें सिर्फ 4 OBC। हाँ तीन तो OBC। ये कैसे है कि मगर अगर देश की जनसंख्या में 80% तो ये बात तो सही है ना, जाति जनगणना होना चाहिए ना, प्रतिनिधित्व का सबको मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं। आप ये क्या मानती हैं, मिलना चाहिए मौका सबको। अगर मैं क्वालिफिकेशन मेरी अच्छी है, क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे मौका कहाँ मिलता है। मिल रहा है किसी को मौका अच्छे। अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक दोस्त हैं, परसों मुझे मिले, तो उन्होंने कहा था कलीम भाई मेरा बेटा जो है M.Tech कर लिया है, B.Tech कर लिया है और M.Tech की बात कर रहा है और मेरे पास पढ़ाने की, लिटरली बता रहा हूँ मैं, और चाहिए तो मेरे से आप सब लोग प्रूफ ले लीजिएगा। तो कहा कि मेरे बेटे ने B.Tech कर लिया है और M.Tech की तैयारी पढ़ने की बात कर रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं, कहीं जॉब हो तो दिलवा दीजिए, पढ़ते हुए M.Tech करेगा। ये हाल है स्थिति में देश में। B.Tech किया हुआ लोगों को जो है रोजगार नहीं है, अब बच्चा आगे पढ़ने चाह रहा है तो माँ बाप के पास पैसा नहीं है। गरीबों की सरकार है फिर भी इतनी दिक्कत है। और कौन है गरीब? राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, अरे राशन शौचालय दे रहे हैं। मोदी मोदी जी को कहिए कि राशन जो है आप इस्तीफा दे दीजिए और कल से राशन हमसे लीजिए। लेकिन है ना, मीडिया का स्तर इतना गिरा हुआ है कि हमको तो अभी इनका चैनल पे थूकने दिल नहीं करता। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि एक जो है मंदिर में, राजस्थान में मोदी जी ने एक लिफाफा में व्हाइट कलर के कुछ दान पात्र में पैसा डाला था, तो उस पर विवाद हो गया कि मोदी जी ने 21 रुपया डाला है लिफाफे में। तो एक रूबिका भाई हैं, अरे रूबिका लियाकत जी है देश में। नहीं पता नहीं, जब वो मेकअप नहीं करती है ना तो भाई लगती है। पर्सनली है नहीं है, क्योंकि देखिए वो क्या बता रही थी, इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है मुझे कि वो क्या बता रही थी कि ये देखो ये 200 का नोट है, ये ऐसा गड्डी में था और ऐसा मोदी जी डाल के ठूस ठूस के उसे बाम्बू से ठूस रहे थे गड्डी के गड्डी। हाँ तो बताइए ऐसी पत्रकारिता है तो उन्हें क्या कहें। अरे रूबिका भाई बकस दो हमारे देश को, क्यों हमारा सुपारी लेने पे तुले हुए हो। मीडिया से भी नाराज, मोदी से भी नाराज। अरे यार जो भी देश के संविधान और लोकतंत्र पे अटैक करेगा उससे तो नाराजगी स्वाभाविक है कि नहीं है, बताइए। लोकतंत्र और संविधान रहेगा तभी हमारा देश और हमारा घर बचेगा, शिक्षा बचेगा, धर्म बचेगा। अभी जैसे कि पत्रकारों पे जैसे भी UAPA या जो भी लगा के उठाया गया, तो मीडिया 2 धड़े में बटा हुआ दिखा साफ तौर पे। कौन सी? मेन स्ट्रीम मीडिया और जिन पे कार्रवाई। एक बात बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया कौन है? हम ही ना टीवी पे देखते हैं जो। अरे वो दलाल गैंग है, वो गैंग है, दलाल गैंग। वो हम जनता की, गरीब जनता की सुपारी ले लिया उन्होंने। ये बताइए पहले की यही मीडिया मनमोहन सिंह के आंख में आंख डाल करके सवाल करती थी, और वही मीडिया आज क्या कह रही है मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, कि आप बटुआ रखते कि नहीं, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते नहीं हैं। तो ये किसके ऊपर थकते नहीं, ये तो बताएं। उनका कहना है
है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितनी भी एक अल्टरनेटिव मीडिया है वो विदेशी ताकतों के वो पैसों क्यों से कह रहे हैं चलती है। पता है क्या? क्योंकि मोदी जी ने अपना चैनल खोला और लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले मित्रों सब्सक्राइब करो, तो कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है। तो बोले यार यहाँ पर इन्होंने तो हमारी हालत खराब कर रखी है, अब मोदी जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो इसलिए यूट्यूबरों के पीछे लग गए। आज देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई कांड भी कर दिए। बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे से कलीम भाई हमारा जो है रीच और व्यू कम हो रहा है। मैं बोला ये सब कारस्तानी है। हाँ हो रहा होगा, देखिए बड़े बड़े चैनल के यूट्यूबर के ये जो सवाल करते हैं सरकार से उनके रीच और व्यूज कम आ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे को। तो क्यों हो रहे हैं? तो आपको क्या नजर आ रहा है 2024 में कोई बदलाव होगा? जरूर होगा मैडम, ये बताइए। स्थिति है हर बंदा डरा हुआ है, अब कोई भी मैं तो नहीं डरा हूँ, मैं तो बोलता हूँ मेरे को उठा लो और एक बार सीबीआई और ईडी मेरे घर पे भिजा दो ताकि मैं भी देखूं कैसे होते हैं ये लोग। डर तो सबको लगता है, हमको नहीं लगता। जहाँ देश की बात आती है वहाँ हम नहीं डरते हैं, जहाँ संविधान की बात आती है वहाँ हम नहीं डरते हैं। जेल में बंद है क्या उमर खालिद जैसे लोग और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट देखिए कितने दिनों से जेल में। अब उनको क्यों है वो तो नहीं पता, पर मैं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सवाल कर रहा हूँ। अगर सवालों से तुम्हें घबराहट है तो मुझे डाल दो, नहीं डरेंगे। और देश के लिए जेल जाना बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है। महात्मा गांधी जी गए थे जेल।